सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने वाला है 16 जनवरी को सुबह 4:27 पर, और 16 जनवरी को जब प्रवेश करेगा तो 23 फरवरी तक इसी राशि में रहेगा, यानी कि 1 महीना 1 हफ्ते तक। मंगल जब राशि बदलता है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने एक राशि में गोचर करता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह द्वारा पराक्रम, ऊर्जा, साहस, रक्त, भाई और जाति का विचार होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है ग्रहों में और इसे भूमिपुत्र भी कहा गया है। युद्ध का देवता है मंगल। इसके द्वारा जातक की नेतृत्व क्षमता, क्रोध, वाद विवाद आदि देखे जाते हैं। मंगली दोष होने पर शादी ब्याह में देरी भी आती है। यदि ये मंगल जो है आपकी कुंडली में अच्छा होता है, उच्च का या मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे जातक जो है अधिकतर सेना या पुलिस में नौकरी करते हैं ऊंचे पद पर, या बहुत से लोग इंजीनियर या प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह वाले जो जातक है ज़्यादातर सेना और पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी होती है अगर उनका मंगल अच्छा है, बहुत मजबूत है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में या मित्र ग्रहों के साथ हैं, तो ऐसे जातकों को जो है सेना पुलिस में जल्दी भर्ती हो जाती है, या अच्छे इंजीनियर बनते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो भी काम है, खरीद बेच के उसमें। और ऐसे लोगों की नेतृत्व क्षमता बड़ी अच्छी होती है। हालांकि क्रोधी स्वभाव होता है, क्योंकि मंगल क्रोध का कारक है और ज़्यादातर वाद विवाद की स्थिति बनाता है। इसके अधीन में जो जातक होता है उसके अंदर ऊर्जा, साहस अधिक होती है, पराक्रम मजबूत होता है, रक्त संबंधी कोई बीमारी नहीं होती, 2-3 भाई होते हैं। अगर मंगल कमज़ोर है, अस्त है, नीच का है या पापी ग्रहों के साथ है, खराब घर में बैठ गया है, तो फिर उस अवस्था में कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे सेना या पुलिस के लिए जो लोग ट्राई करते हैं उनका काम नहीं हो पाता, जल्दी से उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, कई बार ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर मंगल कमज़ोर होगा तो फिर सेना या पुलिस की नौकरी में दिक्कत आ सकती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ना मिले, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम हैं जितने भी, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है ज़मीन संबंधी कार्यों में। और कई बार देखा गया है कि मंगली दोष भी होता है, जिसके कारण विवाह में देरी होती है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में विराजमान है तो मंगली दोष बनता है। मगर उसमें मंगल कितने मजबूत हैं ये भी देखना होता है, और मंगल पूर्ण मांगलिक दोष बनाता है तो फिर जातक की विवाह में देरी होती है। कोई लड़की हो या लड़का, उनके विवाह में बहुत देरी होती है, कई साल उम्र हो जाते हैं, जल्दी से विवाह नहीं हो पाता, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं मकर राशि में जब मंगल प्रवेश करेगा तो कैसा रहेगा, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाएगा लग्न में आने के बाद, और कैसा परिणाम अगले 1.25 महीने तक रहेगा। तो मंगल जब प्रवेश करेगा तो मंगल के साथ सूर्य और शुक्र भी रहेंगे। सूर्य जो है 12 फरवरी तक रहेगा, शुक्र भी लगभग 15-20 दिन रहेगा। तो इस समय मंगल आपका अच्छा परिणाम देगा। उच्च का मंगल है, मित्र सूर्य और सन शुक्र के साथ हैं, शनि की राशि में है, धनु राशि से निकल के मकर में आएगा, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। 3 घरें आपके लगन में रहेंगे इस समय। जो भी रुके हुए काम है उसमें तेज़ी आएगी, आत्मविश्वास बड़ा मजबूत रहेगा। कोई भी निर्णय जो आप लोगे वो अच्छे होंगे, वो आपके निर्णय मिले, यानी कि जो भी फैसले आप करेंगे काम से जुड़े हुए वो आपके पक्ष में जाएंगे, और ये सब कार्य जो है बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे, क्योंकि मंगल, सूर्य, शुक्र एक साथ 30 दिन ग्रह है। अगला 1 महीना बड़ा अच्छा रहने वाला है आपका, क्योंकि इस दौरान सभी रुके हुए कार्य पूरे हो गए, और शादी ब्याह संबंधी कहीं रिश्ते की बात चल सकती है, कहीं आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, क्योंकि तीनों ग्रह जो है आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। हालांकि मंगल नीच का होकर देखता है, मगर उस पर शुक्र की भी दृष्टि है, सूर्य की भी है, तो
शादी ब्याह संबंधी कोई बात आपकी चल सकती है, तो आपका रिश्ता भी इस 1 महीने के अंदर पक्का हो सकता है, या शादी भी हो जाए, ऐसा हो 1 महीने में ही रिश्ता पक्का होकर शादी भी हो जाए, तो आपके लिए सब शुभ ही होगा। और जैसे आपने बिजनेस में कहीं पार्टनरशिप कर रखी है, तो पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपके बिजनेस में आपको लाभ होगा। जो साइड बिजनेस आपने कर रखा है, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, उसमें भी आपको लाभ होगा। और इसके अलावा मंगल की जो 3 दृष्टि होती है, मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि, चौथी, 7वीं, 8वीं, तो चौथी दृष्टि जो है मंगल आपके सुख स्थान में देख रहा है, और सुख स्थान में दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल अपनी राशि मेष राशि को ही देख रहा है। तो इस दौरान मंगल के कारण जो है दृष्टि कारण आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। यानी कि कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हो इस दौरान, तो कोई नया वाहन भी ले सकते हो, या कोई ज़मीन या कोई बना हुआ मकान, तो यह समय बड़ा अनुकूल आपके लिए रहेगा। इस समय कोई नया वाहन मकान आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो ये योग बन रहा है कि आपकी माता से भी आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, आपकी माता जी आपको धन संबंधी कोई लाभ कर सकती है, यानी कि आपको माता आपको लाभ पहुँचाएगी, तो ये अच्छा आपके लिए दिखाता है अवसर। माँ से भी कोई आपको लाभ हो सकता है संपत्ति का। मंगली शादी दृष्टि मैंने आपको बताई थी, शादी ब्याह संबंधी आपके सभी कार्य बनेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली में 8वें भाव में पड़ रही है, जहाँ केतु पहले से ही बैठा है। मंगल की यहाँ पर दृष्टि होना थोड़ा सा दुर्घटना को संकेत देता है, क्योंकि केतु शत्रु ग्रह है। मंगल केतु को देख रहा है सिंह राशि पर दृष्टि करके, तो इस समय कोई चोट दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। गाड़ी वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको। और साथ ही जो है आपकी कुंडली में कोई अस्थायी संपत्ति मिलने का भी योग बनता है अपने पिता द्वारा आपको। मगर अगर आप कोई गाड़ी वाहन चला रहे हो तो धैर्य रखें, धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि दुर्घटना का योग बनता है आपकी कुंडली में। और घरों की बात करेंगे तो शनि आपका पराक्रम भाव में है। शनि का पराक्रम भाव में होना जो है थोड़ी बहुत भाग दौड़ रहेगी, अपने छोटों के साथ विवाद हो सकता है, शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है इस समय आपका, और कंधे भी थकान महसूस कर सकते हैं। राहु जो है आपका धन स्थान में है, शनि की कुंभ राशि में है, यानी कि मित्र राशि के अंदर है। राहु का यहाँ पर होना आपकी वाणी को कठोर करेगा, आपकी वाणी में दोष आ सकता है, किसी के साथ गाली गलौच या उल्टी सीधी बात बोल सकते हो, धन अधिक खर्च हो सकता है, परिवार का माहौल थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि परिवार में किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इस तरह की समस्या जो है आपको लगातार कुंडली में दिखाई देती है। तो थोड़ा सा आपको बोल चाल भाषा में अपना बदलना होगा, नहीं तो बेवजह किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में 6ठे घर में है, और बृहस्पति का यहाँ पर होना कहीं कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता दिलवा सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। तो कहीं आप जैसे तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी का रिजल्ट आएगा तो वो आपके अनुकूल रहेगा, आपके पक्ष में ही रहेगा, तो उस समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। कोई रोग आपको शरीर में तंग कर सकता है, जैसे कोई पुराना रोग है वो आपको दर्द कर सकता है, जैसे पेट में या कमर में कुछ दिक्कत, दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रूटीन में दवाई लेनी पड़ सकती है। और कोई शत्रु यदि आपको तंग करने की कोशिश करेगा तो वो आप उसे पराजित कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु पर आप हावी रहेंगे अपने। और कैरियर क्षेत्र की बात करें, कैरियर आपका अच्छा है, क्योंकि कैरियर का स्वामी जो है शुक्र लगन में बैठ गया है, तो बहुत अच्छा कैरियर रहेगा आपका। कहीं नौकरी बदल सकते हो, नौकरी में इनकम बढ़ सकती है, या कहीं दूसरी जगह नौकरी मिलेगी तो अच्छी मिलेगी। और पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, तो कहीं शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी में आपका काम हो सकता है, कहीं धन संबंधी समस्या दूर होगी, और किसी संतान का घर में आगमन भी हो सकता है, किसी फीमेल संतान का घर में आगमन हो सकता है, दिखाती है आपकी कुंडली। तो ये था मकर राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए
मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।